Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about class 6 NCERT history chapter 1 but where how and when. क्या कब कहाँ और कैसे। यह हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अतीत एक या अनेक और तिथियों के बारे में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। वन पास्ट और मैनी। पास्ट इज अ प्लूरल वर्ड। पास्ट कैसा शब्द है? पास्ट एक प्लूरल शब्द है। टू ड्रा अटेंशन डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। पास्ट एक प्लूरल शब्द है जो अलग अलग समूहों के लोगों के अतीत के अलग अलग समूहों के बारे में हमें जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में या आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको खाने में पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है। कुछ लोग कहाँ रहते हैं? कुछ लोग झोंपड़ी में रहते हैं, कुछ पक्के घरों में रहते हैं और कुछ किराए के घरों में रहते हैं। तो ये क्या आ गए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए ना, कि सभी का क्या है, सभी का रहन सहन अलग अलग है, सभी का खान पीन अलग अलग है। तो उसी प्रकार जो हमारे अतीत के लोग थे उनका रहना सहना भी और उनके रीति रिवाज भी अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए किसान लोग और पशुपालक लोग, इन दोनों का जीवन स्तर क्या एक जैसा था? नहीं था ना। किसान लोग क्या करते हैं? किसान लोग खेतों में काम करते हैं और क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं वो, और क्या करते हैं? वो फसलों को उगाते हैं, फसलों को काटते हैं, यही काम करते हैं। और पशुपालक लोग क्या करते हैं? पशुओं को चराना, उनको चारा देना, उनकी देखभाल करना, ये सारे काम कौन करते हैं? पशुपालक लोग करते हैं। तो दोनों के जीवन में और दोनों के ट्रेडिशन में क्या फ़र्क है कि जो किसान लोग होते हैं, जब इनकी कोई नई फसल आती है तो वो उस फसल के आने के की खुशी में एक ट्रेडिशन को अपनाते हैं। जैसे तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंग, और इधर हमारे पंजाब में और गुजरात में मनाया जाता है संक्रांति का त्यौहार। ये आता है 13 जनवरी। पोंगल भी 13 जनवरी को मनाया जाता है। और वैसे ही पशुपालक लोग भी अपना ट्रेडिशन, अपना रिवाज बनाया होगा और उसका अपनाते होंगे। तो इनका पेशा क्या था? इनका आजीविका का स्रोत क्या था? किसानों का खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर, और पालकों का पशुओं को पालना। जैसे इनको दूध मिलता है ना पशुओं से हमें, तो ये हो गया पशुपालक के बारे में। दिस इमेज ऑफ हम अंडमान द्वीप, ये वर्तमान का एग्जाम्पल है। आज भी हमारे अंडमान द्वीप में क्या है, ये आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? आदिवासी, ये बंदा क्या कर रहा है? ये मछलियों का शिकार कर रहा है। ये इनका मछलियों को मार कर, मछलियों को पकड़ कर उनको बेचते हैं बाजार में। इससे इनकी क्या चलता है? रोजगार चलता है। ये इनका मुख्य पेशा है। आज के टाइम में हमारे गाँव से लोग आ जाते हैं शहरों में, तो शहरों के लोग जो हैं उनकी खाद्य आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं? दूसरों पर डिपेंड है, किसान लोगों पर डिपेंड है। किसान खेती नहीं करेंगे तो वो अनाज कहाँ से लेके आएंगे? इसके अतिरिक्त जो शासक लोग होते थे, अब हम ये देखेंगे कि हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी। जो शासक लोग होते थे वो तो अपना रिकॉर्ड रखते थे, हर काम जो भी वो करवाते थे। कोई युद्ध जीत रहे हैं तो वो उसका रिकॉर्ड रखते थे। कोई भी काम करवा रहे हैं, वो काम तो करवाते हैं सारे। कोई भी काम करवा रहे हैं, जैसे कोई लेख बनवा रहे हैं या बाग बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं,
या कोई किला बनवा रहा है तो उसका वो रिकॉर्ड रखते थे। जबकि जो साधारण लोग थे, मछुआरे, कृषक, पशुपालक, ये लोग काम करते थे लेकिन ये अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो उनके बारे में जानकारी हमें आर्कोलॉजिस्ट की सहायता से मिलती है कि हमारे अतीत में लोग, राजाओं लोगों के बारे में तो हमें जानकारी अभिलेखों और पांडुलिपियों को पढ़कर मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य लोग थे, जैसे किसान लोग थे, मछुआरे थे, पशुपालक थे, उनके बारे में जानकारी हमें आर्कोलॉजिस्ट की सहायता से मिलती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़मीन के अंदर ज़मीन की खुदाई करवाते हैं। हमारे अतीत में जहाँ पर भी किले बने थे, जहाँ पर भी राजाओं ने शासक किया था, या जहाँ पर कभी कोई सभ्यता रही होगी, वहाँ की वो खुदाई करवाते हैं। और खुदाई के दौरान उनको जो भी जैसे औजार, जो भी टूल, जो भी सामान मिलता है उनको, तो उनसे हमें हमारे अतीत के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बट डू डेट्स मीन, अब हम देखेंगे कि तिथियों का क्या अर्थ है या क्या मतलब है। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि आज कितनी तारीख है, तो आप मुझे एकदम से बता दोगे कि मैम आज 9 फरवरी 2022 है। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये जो वर्ष हैं ये कब से स्टार्ट हुए हैं। फ्रेंड्स, वर्ष की गणना की जाती है कब से? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आप लोगों को पता है कि क्या आपको, जैसे आपको मालूम है कि ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाते हैं ना हम सभी ईसा मसीह का जन्म, क्रिसमस डे। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्ष को हम बोलते हैं ईसा पूर्व। BC का यूज़ किस लिए होता है? बिफोर क्रिस्ट के लिए। और AD का यूज़ होता है एनो डोमिनो के लिए। 2012 को हम लिख सकते हैं 2012 AD। समटाइम, कभी कभी CE का यूज़ किया जाता है AD के लिए, और BC का यूज़ किया जाता है कई बार BCE के लिए। और कभी कभी CE अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉमन एरा के लिए। हम इन शब्दों का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इसी कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। हमारे भारत में कौन सा कैलेंडर यूज़ किया जाता है? शक संवत। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? अभिलेख कौन लिखवाता था? राजा लोग लिखवाते थे। कहाँ पे लिखवाते थे? राजा लोग ने। अब इंस्क्रिप्शन किस पर लिखे जाते थे? इंस्क्रिप्शन जो थे वो लिखे जाते थे कठोर स्तर पर लिखे जाते थे, जैसे मेटल, चट्टान, रॉक। और जो इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे ये 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे इंस्क्रिप्शन। और जो अभिलेख लिखे गए थे इसमें लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ है, ये लिपियाँ और भाषाओं में बदलाव आया है। इस प्रकार की एक अज्ञात लिपि है।
लिपि की कहानी है। ये कहाँ की है? उत्तरी अफ्रीका की। उत्तरी अफ्रीका के मिस्र देश की कहानी है। लगभग ये 5000 वर्ष पुरानी है। मिस्र के उत्तरी तट पर सोरेटा नामक एक गांव, एक नगर था। यहाँ पर ये अभिलेख मिला है, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। कुछ विद्वान जो थे वो यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजा वो रानियों के नाम अक्षरों में दिखाए गए एक प्रेम से मिली है। उनको ये जानकारी मिली थी। जैसे कि चित्र में भी है, जैसे एल अक्षर का यूज़ किया गया है लॉइन के लिए, और ए का यूज़ किया गया है, ए चित्र का यूज़ किया गया है चिड़ियों के लिए। एक बार जब विद्वान लोगों ने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो उनको अभिलेखों में पढ़ने में आसानी हुई और वो अभिलेखों को पढ़ सके और हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी प्रदान कर सके। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।